न्यूज़ 18 के एक खास कार्यक्रम चुनाव चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। हम हैं यहाँ पर खेलगांव। खेलगांव वो इलाका है जो कि झारखंड राज्य के लिए कह सकते हैं एक तरह से नाक है। ये पूरे प्रदेश के लिए प्रतिष्ठा है। चूँकि राज्य की पहचान अगर आप देखें तो खेलगांव, यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी देश और विदेशों में झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों की शिकायत है कि जो फैसिलिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका सरकार भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रही है। एक बार जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि आसानी लोग हैं। ये खेलगांव आपके पास है, बट यहाँ पे भीड़ भाड़ या खिलाड़ियों को देख नहीं रहे हैं यहाँ पे। जी मैं तो कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जो सरकार ने इतनी बड़ी लागत से यहाँ का स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो खिलाड़ी पैदा होना चाहिए झारखंड में, उस तरह का आज तक इस स्ट्रक्चर से कोई फ़ायदा नहीं उठा सके हैं। और आसपास के इस क्षेत्र में जो इसका बेनिफिट होना चाहिए सरकार के द्वारा देना चाहिए आसपास में, ताकि लोगों जो गरीब लोगों हैं इसका भी फ़ायदा मिले और एक बेहतरीन खिलाड़ी उत्पन्न हो सके, वो भी आज तक देखा जाए कि कोई भी तरफ से प्रयास नहीं हुआ है। क्या लगता है कि किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़ा ये खेलगांव है? सरकार को तो सबसे पहले चाहिए था सर कि इस खेलगांव के अगल बगल में सबसे पहले गांव का अच्छा से सुंदरीकरण करा लेना चाहिए था। उसके बाद तो गांव ये राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टेडियम जो खुला है, इसको तो मैंने इस तरह का रोजगार का व्यवस्था करा देना चाहिए कि हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या हर तरह का मैंने ट्रेनिंग अच्छा ढंग से मैंने अच्छा, खेलगांव बने काफ़ी लंबा समय है, ऐसा नहीं कि इसी सरकार में बने ये खेलगांव। तो कोई भी सरकार इसका सूद नहीं लिया, क्यों? क्या लगता है कि सरकार को सिर्फ बनवाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, खिलाड़ियों को यहाँ पर जो सुविधाएं मिलाएं, दूर से खिलाड़ियाँ खेलना है, उसको लेकर सरकार बहुत चिंतित नहीं है? नहीं, देखिए, जब से ये स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना है, उस समय से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सम्मिलित रहते हुए खेल को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन किए नहीं है। जो भी जितने भी बड़ा सारा गेम यहाँ हुए हैं, उसमें चर्चित घोटाले और जो सरकार रही है उनका सम्मिलित मामला आज भी दर्ज है, लेकिन खिलाड़ी उत्पन्न नहीं। घोटाले का दाग सरकार धो सकती थी अगर यहाँ पर कम से कम जो खिलाड़ी हैं, यहाँ पर कोचिंग संस्थान चलाए जा सकते थे, बच्चों को यहाँ पर रखते और वहाँ पर ट्रेन अगर करते तो शायद बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से निकल पाते। जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आज भी देखिए सरकार इतना खर्चा करता है, लेकिन एक भी किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हमारे यहाँ से कोई नहीं निकल पाता है। जबकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है सरकार। क्या लगता है कि कुछ सरकार क्या करे इस दिशा में? सरकार तो सर उसको पूरा फैसिलिटी देना चाहिए, जो भी हो सके सरकार के साथ में, सरकार के पास जो भी होता है देना चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि सरकार तो देता है, लेकिन यहाँ बीच में जो बिचौलिया लोग जो रहते हैं वो खा जाते हैं। अच्छा, अधिकारी भी बहुत संवेदनशील नहीं इन चीज़ों को लेकर। सरकार क्या करेगी? सरकार एक स्टेडियम बना दी, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो खेल से जुड़े लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, सब अपनी अपनी देख रहे हैं। इस जो बड़ा एक आपके पास संरचना है, उसका आप ख्याल नहीं रखते। हाँ, क्योंकि इतना सारा स्ट्रक्चर बना दिया है और इसमें कुछ देख रखाव इसका भली भांति हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सारे जो बहुत सारे महंगा सामान जो है वो भी ख़राब की स्थिति में आ गए हैं और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं ना। यहाँ पर कोच वगैरह का भी बहाल उस तरह से नहीं कर सक रहे हैं। हाल के दिनों में यहाँ पे कोई बड़ा टूर्नामेंट या कुछ ऐसा, ताकि यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी लोग दुकान वगैरह भी कर रहे हैं। अभी तक तो सर वैसा कोई खेल का टूर्नामेंट का कोई वैसा आयोजन नहीं हुआ है। आसपास में भी इलाका जो है बहुत ज़्यादा वो बहुत नहीं लगता कि बहुत भीड़ भाड़ हो, और नहीं भीड़ तो हो ही जाती है, लेकिन यहाँ वैसा मैंने टूर्नामेंट का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ पर नियमित रूप से खेल होते, बच्चे होते, टूर्नामेंट होता, मैच कराए जाते हैं, तो लग रहा है कि आसपास का इलाका भी काफ़ी कुछ यहाँ पे वो डेवलप होता है, उसका विकास होता है। केवल सर देखिए, हाँ, ये तो बात करा लेता है, बस वही थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, के स्तर पे होता है जी। हाँ, अभी तो जो है कि छोटा इवेंट कराते हैं और उसी को सुचारू रूप से दिखा देती है सरकार की हमारे आकलन में इस स्ट्रक्चर में बड़ा से बड़ा इवेंट करा रहे हैं और बहुत सारे खिलाड़ी को उत्पन्न करा। सरकार जिसकी बने, क्या चाहते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे हो? इसका देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि जो इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया हुआ स्टेडियम है, इसका रख रखाव बढ़िया से हो और इसका लाभ जो है खिलाड़ी बहुत बहुपूर्ण से उपयोगी ले इसका। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बड़ा क्षमतावान हैं, अगर उनको मौका मिलता तो शायद वो बहुत आगे बढ़ते, बहुत आगे बढ़ जाते, लेकिन वैसा मौका ही नहीं दे रहे, उसी तरह का ट्रेनिंग ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, सरकार की तरफ से जो प्रयास है वो काफ़ी कुछ किया गया है, लेकिन जो सरकार चाहती है, जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के कोताही की वजह से
जो सरकार में इच्छा शक्ति है, जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, शायद इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। जो आम जन है, जब इनका मूड जानने की कोशिश किए तो इन्होंने कहा कि सरकार अगर थोड़ा सा भी इस दिशा में काम करे, मैचेस कराए जाए, यहाँ पे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा संरचना यहाँ पे है, तो झारखंड से कई खिलाड़ी और बाहर आएंगे और इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। चुनाव चौपाल में यहाँ पर इतना ही। अगली बार जब दूसरी जगह मिलेंगे तो कुछ और लोगों के साथ मिलेंगे, कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।